नाजरीन, ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान का नेक्स्ट एपिसोड जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड जो कि मेगा एपिसोड होने वाला है, जहां में देखने को मिलता है कि सुफियान अपने बाप को जाकर सुल्तान को जाकर बताता है तैमूर की मौत का। जिसके बाद वो कहता है कि अब आपको हमेशा के लिए यहीं रहना होगा और मैं भी गवाही देने जा रहा हूँ। जहाँ दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि तैमूर की सारी प्रॉपर्टी की जो मालकन होती है वो बन जाती है हुरम। जहाँ वकील आकर उसको सारी प्रॉपर्टी के कागजात भी देता है, जहाँ उसकी माँ की तस्वीर भी देता है, जिसके हमें खत भी देखने को मिलता है। जिसके बाद उसका जो बाप तैमूर जो कि उसकी डेथ हो चुकी है, फिर देखने को मिलता है कि जैसे ही वो खत पढ़ती है, मुझे जहाँ तक लगता है वो अपने बाप को कहीं ना कहीं वो माफ कर देती है। जिस तरह से वो इमोशनल बातें पढ़ती है, फिर हमें देखने को मिलता है कि सुफियान एक और प्लान एग्जीक्यूट करना चाह रहा होता है, जो कि वो शाजिल को जान से मारने का होता है। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसका दोस्त उसामा जाकर उसको मनाने की कोशिश करता है कि तुम वापस अपनी जिंदगी में आ जाओ, लेकिन वो कहता है कि एक आखिरी काम अभी बाकी है, जहां मैं अब हुरम को खुश देखना चाहता हूं और उसकी शादी कराना चाहता हूं किसी ऐसे लड़के से जो उसे हमेशा के लिए खुश रखे। जिसके बाद वो फरहाद को अमेरिका से बुलवा लेता है और उससे हुरम से शादी करने का कह देता है। जहां वो पूछता है कि तुम भी तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और जहां तुम ये सारी बातें जानते हो, फिर इन बातों का जानने का क्या मतलब है। जहां हमें देखने को मिलता है कि मुरीद को बुलाकर सुफियान कहता है कि तुमने अब एक जान लेनी है, तुमने दोबारा से एक्शन करना है, मतलब कि तुमने अब शाजिल को जान से मार देना है। जहाँ में दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जैसे ही फरहाद वहां आकर हुरम से मिलता है, जहाँ उसे नहीं बताया जा रहा होता हुरम को कि ये सब कुछ करने वाला शाजिल है। जहाँ शाजिल के प्लान के मुताबिक फरहाद जाकर वहां उससे बात भी करता है, उससे जाकर माफी भी मांगता है कि मैं आपके बाप के डेथ पर नहीं आ सका था और मैं यहाँ से चला गया था। और ये सारी बातें जो भी मामला हुए थे उन सारी बातों का माफी मांगता है। जब हमें देखने को मिलता है उसकी माँ भी कहती है कि फरहाद बहुत अच्छा लड़का है जो वापस आकर तुमसे माफी मांग रहा है, और मैं तुम्हें यही कहूंगी अब तुम इस बात पर इनकार नहीं करना, तुम उससे शादी कर लो। जहाँ देखने को मिलता है कि मुरीद अपने घर वालों को कहीं दूसरी तरफ भेजकर और ये सारा राज होता है उसके उससे पर्दा उठाने वाला होता है। जिसके बाद फिर वो शाजिल को मारने के लिए जाता है, जहाँ शाजिल उसे वहां कर देखता है और उसे चेहरे से कपड़ा हटाने का कहता है। जैसे ही वो हटाता है, वहां पर जो देखने को मिलता है कि मुरीद वहां उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे यह सब कुछ करने वाला आपका भाई सुफियान ही है। जहां सुफियान अपने घर पर पहुंचता है, वहीं अपने पुराने अवतार में जहां अपनी बेटी को वहां पर जाकर गुस्से से बात करने लग जाता है। जहां उसकी बीवी पूछती है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जहां वो कहता है कि मैं तो हमेशा से ऐसे ही था और तुम्हें ये सारी बातें सब कुछ मालूम हो जाएगा। जिसके बाद मुरीद की कॉल जाती है, फिर वो मुरीद उसे बता देता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए लाश को दफन करने के। जहां उसे लगता है कि वो रिश्वत मांग रहा है इस मामले में, जहां पर वो उसको तस्वीर भी भेज देता है व्हाट्सएप पर। जहां देखने को मिलता है कि सुफियान 10 लाख रुपए लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं होता कि ये सब कुछ मुरीद गेम कर रहा है। जहां मुरीद उसे लाश दिखाने का कहता है, जहां हमें देखने को मिलता है पीछे से शाजिल आ जाता है और शाजिल अपने भाई की सारी बातें खुद ही सुन लेता है। जिसके बाद सुफियान उसे माफी मांगने की कोशिश करता है, बहुत सी सारी चीजें कहता है कि भाई मैंने ये सब कुछ नहीं किया। फिर से भी वो झूठ ही बोल रहा होता है कि ये सब कुछ करने वाले बाबा थे और मैं उन्हीं की बातों पर चल रहा था। जिसके बाद शाजिल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है, मतलब कि उसे जान से मार देता है। जहां वो कहता है कि भाई अगर आप कहते तो मैं हमेशा आपके साथ रहता, लेकिन जो कुछ आपने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जहां हुरम को अभी ये बातें मालूम ही नहीं है कि इसमें शाजिल का कोई कसूर नहीं है, जहां वो शाजिल को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जहां दूसरी तरफ फरहाद से शादी करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इस बात पर शाजिल भी राजी है। जहां वो शाजिल को कहती है कि शाजिल मैं तुम्हें तो क्या, मैं कभी खुद को भी माफ नहीं कर सकूंगी। जिसके बाद वो गुस्से से वहां से चली जाती है। जहां में देखने को मिलता है कि फरहाद और उसकी शादी की तैयारियां भी होगी, लेकिन वहां पर शाजिल मौजूद नहीं होगा। और जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लास्ट जो कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इसका लास्ट एपिसोड हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि हीरो को हीरो नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट कहानी हमें देखने को मिली है कि शाजिल को हुरम नहीं मिलती, जहां फरहाद ही दुल्हन को लेकर चला जाता है हीरोइन को। जहां में देखने को मिलता है कि वहां हुरम भी हो सकता है कि वो गुस्से में हो और शाजिल से गुस्से की वजह से वहां पर फरहाद के लिए रिश्ता करने के लिए या फरहाद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो कबूल भी कर लेती है। तो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल शानी न्यू 38 को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।